एक कहानी है बिगन नाम की एक गरीब मोची की, जो अपने ही गांव दीनापुर में मोचीगिरी का काम करता था। उस छोटे मोटे मोचीगिरी से उसका घर का सही से खर्च नहीं चल पाता था। एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अरे कविता, आज के जमाने में अच्छा पैसा कमाने के लिए कुछ तो सबसे अलग काम करनी पड़ती है। एक मेरा ही देख लो, पूरे दिन काम करता हूँ तो 200-400 रुपए होता है, लेकिन ये 200-400 रुपए कब तक कमाता रहूँ। दिन पर दिन तो और ज्यादा महंगाई बढ़ते जा रही है और गांव छोड़कर लोग शहर में बसे जा रहे हैं। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? ओह, मैं समझ गई। आपका मन है कि आप शहर में जाकर अपनी नई दुकान चालू करना। हाँ, मैं यही कहने वाला था, पर तुमने तो मेरी बातों को पहले ही पकड़ ली। जी, आप भी ना हर बातें हमसे छुपाकर बोलते हैं। हाँ, मेरी पत्नी, एक बात और सुनो। मैं तो जा रहा हूँ शहर, लेकिन तुम अपनी ख्याल अच्छे से रखना और राशन पानी जाकर बाजार से ले आना। वैसे भी थोड़ी थोड़ी दिन पर अपने गांव आता रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन मोची अपनी मोचीगिरी का सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ा और दूसरी ओर मोची की पत्नी राशन और सब्जियां के लिए बाजार चल पड़ी। संध्या होते होते मोची रानीगंज तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह होने के बाद मोची रानीगंज के बाजार में गया। वहां पर जाने के बाद मोची ने देखा कि यहाँ तो मोचीगिरी का दुकान बहुत सारा है और ग्राहक एक भी नहीं। अरे, यहाँ तो दुकान बहुत है, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? इससे बढ़िया तो मैं गांव में ही कमा लेता। नहीं, यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ कमा कर ही जाना पड़ेगा। एक तो मोची गरीबी की सीमा में जी रहे थे और दूसरी तरफ परिवार को भी चलाना था। तभी मोची ने अपनी दिमाग लगाया और अपनी दुकान लगाई और उस पे एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, गरीबों का मसीहा। यहाँ पर गरीबों से गरीब व्यक्ति की जूता ठीक किया जाता है, सस्ते दामों में। आओ भैया, अपनी पुरानी जूते ठीक करवा लो सबसे कम पैसों में। आओ भैया, अपनी पुरानी जूते ठीक करवा लो सबसे कम पैसों में। मोची की यह बात सुनकर लोगों ने आना शुरू किया और तो और कुछ लोग अपने साथ में पुराने जूते भी लेते आए। आओ भैया, अपनी जूते ठीक करवा लो सबसे कम पैसों में। अरे बाप रे, एक नई दुकान यहाँ पर कहाँ से आ गई? अरे भाई मोची, मेरे पुराने जूते ठीक करना है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना मोची, मेरे जूते में थोड़ी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना इसके बदले तुम्हें एक नई जूते देना पड़ेगा। मोची ने सोच समझकर जूते लिया और उसे बनाना शुरू की और थोड़ी ही समय में जूतों को बिल्कुल नए जैसी बना दी। ये लीजिए भैया, आपकी जूते तैयार हो गई। अरे भाई मोची, इस जूते को तुमने बिल्कुल अलग ही बना दिया। मैं तुम्हें इस बाजार में नया समझकर भाला बुरा कह दिया, और भाई मुझे माफ करना। कितना दे दूं इस जूते का पैसा? साहब, अपनी तरफ से जो दे दो वही रख लूंगा। ठीक है, ये लो 40 रुपए। मोची ने इसी तरह और लोगों का भी जूते ठीक किया। उसके जूतों का बनावटी देखकर गांव के और लोग भी आना शुरू किए। बारी बारी से सभी लोगों का जूता ठीक किया और पैसे लिए और बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगा। अरे, यहाँ तो मेरा अच्छा खासा काम चल रहा। भले 2 पैसे कम आमदनी होती है, लेकिन काम तो बढ़िया चलता है ना। अब ऐसा करता हूँ, कुछ दिन और यहाँ काम कर लेता हूँ। अच्छे खासे पैसे हो जाने के बाद एक गधा खरीदूंगा और घर से ही एक और अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। मोची ने और लोगों के जूतों का भी साफ सफाई अच्छे ढंग से किया और पैसे लिया। ऐसे ही मोची ने अपनी हुनर के बल पर रानीगंज के एक मशहूर मोची बन गया और कुछ ही दिन में बहुत सारे पैसे जमा कर लिया और उसी गांव के एक व्यापारी के पास गया और उसकी गधा को बेचने को कहा। अरे भाई साहब, हमें आपकी गधे खरीदना है,
क्या आप इस गधे को मेरे हाथ बेचेंगे? हाँ हाँ, बेचना है, और हमारे हिसाब से तुम इसका दाम नहीं दे पाओगे। हमें आपकी गधा बहुत पसंद आई। आप इसका दाम बताओ, कितना लोगे? इसका 7,000 रुपये देना होगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतने पैसे मुझे दो। भैया कुछ ज्यादा ही लगा रहे हो, थोड़ा तो कम लगा दो ना। नहीं नहीं, एक पैसे भी कम नहीं होगा इसमें। मोची ने 7,000 रुपये उस व्यापारी को दिए और गधा लेकर चल पड़ा। जाते जाते मोची को एक तालाब के पास से गुजरना पड़ा। तभी उसे कुछ बदमाश दिखाई दिए और मोची वहीं पे अपने गधा को लेकर रुक गया। अरे बाप रे, इस रास्ते में तो बदमाश लोग हैं। कहीं इसने मुझे मारा पीटा और सारे के सारे पैसे छीन लिया तो मुझे खाली हाथ इस गधे को लेकर ही घर वापस जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे इस रास्ते से अब नहीं जाना चाहिए। उस बदमाशों को देखकर मोची ने अपनी रास्ता बदल लिया और दूसरी रास्तों से अपने घर के लिए निकल पड़ा। दोपहर होते होते मोची ने अपने घर उस गधे के साथ पहुंचा। तभी मोची की पत्नी ने उस गधे को देखकर बोली, ये क्या उठा कर लाई जी? अरे भाग्यवान, ये गधा है, इसको हम 7,000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ। अब आप इस गधे को क्या करेंगी जी? अरे कविता, अब इस गधे से मैं एक नया रोजगार शुरू करूँगा और साथ में ही मोचीगिरी का काम भी चलता रहेगा। क्या चीज का रोजगार जी? आप तो हमेशा रोजगार रोजगार कहते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक कहीं पे आप टिकते नहीं है। अब वैसा बात नहीं है भाग्यवान, अब मेरा कमाई डबल होगी। एक तो मैं इस गधे से कमाऊंगा और दूसरा मेरा मोचीगिरी का काम। ओ, गधे से पैसे कमाएंगे? वो कैसे कमाएंगे जी, मुझे भी बताइए। अरे देखो कविता, सुबह सुबह जब काम पर निकलूंगा तो इस गधे के साथ मंडी जाऊंगा और मंडी से सामान लोड करके बाजार के दुकानदार को पहुंचा दूंगा, जिनसे कुछ पैसा बन जाएगा और वहीं पे अपना मोचीगिरी का काम भी कर लूंगा, जिनसे डबल पैसा तो बन जाएंगे ना। मोची की पत्नी ने मोची की बात पे सहमत हुई और अगले दिन मोची ने अपनी मोचीगिरी का सामान लेकर उस गधे के साथ मंडी गया और उस पे कुछ बोरे लोड किए और बाजार के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में बाजार पहुंचा और दुकानदार के सामान उतार दिए। उसके बाद मोची ने अपना मोची का काम करने लगा। मोची ने बहुत मन लगाकर काम किए और उस दिन उसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। चलो गधा मेरे भाई, अब घर चलते हैं। आज तो अच्छी कमाई हुई है। तुम रोज ऐसे ही काम करोगे तो मेरी गरीबी जल्द दूर हो जाएगी। मोची ने संध्या होने तक उस गधे को लेकर घर लौटा और अपने पत्नी से कहा, कविता, अरे वो कविता, ये लो आज की हमारी डबल कमाई। ये कुछ पैसे गधे से हुई है और ये मैं कमाया हूँ। डबल पैसे देखकर मोची की पत्नी बहुत खुश हुई और मोची से बोली, सच में जी, मैं तो आपको जज किया, लेकिन आप तो कर ही दिखाए। मैं तो यकीन ही नहीं की थी कि आप एक दिन डबल पैसे कमाएंगे। चलो अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना निकालो, अगले सुबह भी काम पर जाना है। मोची की पत्नी उसे खाना ला कर देती है और मोची खाना खाता है और खाना खाकर सो जाता है। रोज दिन की तरह मोची आज भी अपने गधे के साथ मंडी जाता है और वहाँ से सामान लेकर दुकानदार को उतार देता है और पैसे लेकर अपने मोचीगिरी वाले काम पर लग जाता है। अरे मोची को देखकर मुझे लग रहा अब काम करवाते करवाते मुझे मार डालेगा। न खाने को खाना बढ़िया देता है और न नहाता है कभी। मुझे लग रहा मुझे अपनी अकल दिखाना ही पड़ेगा इस मोची को, नहीं तो दिन पर दिन मेरे सिर पर लोड बढ़ाता ही जाएगा। मोची आज भी अच्छा खासा पैसे कमाता है और उस गधे को लेकर अपने घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह मोची को दूसरी व्यापारी के पास चावल की बोरी लेकर जाना था और लालच में आकर मोची ने उस गधे पर कुछ ज्यादा ही लोड कर रखा था और उसे एक नदी से होकर जाना था। हाँ, अब आया मजा, मोची को ज्यादा कमाने का सजा। सारे बोरी को लेकर इस नदी में ही बैठ जाऊंगा,
सारा मोची का काम धाम चौपट कर दूंगा 1 मिनट में। मोची ने उस गधे को लेकर नदी पार कर रहा होता है कि तभी गधे ने अपनी चालाकी से उस नदी में बैठ जाता है और सारे चावल की बोरी पानी में भीग जाता है और मोची अपने सिर पे हाथ पकड़ के नदी के किनारे बैठ जाता है।